हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी के लाइव पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज रात 9 बजे पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आऊँगा। और पॉलिटी की इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 23 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। हेलो, गुड इवनिंग। सुषमा जी गुड इवनिंग। सोमदत्त ठाकुर जी बस स्टार्ट करेंगे अभी। सुनीता वर्मा जी गुड इवनिंग। थोड़ी सी इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग जुड़ जाएं। काफ़ी कम लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमसे। नीलम जी गुड इवनिंग। एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग जुड़ जाएं। भरत जी गुड इवनिंग। डिम्पल जी गुड इवनिंग। बिल्कुल, अभी हम बस थोड़ी देर में इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अजय जी गुड इवनिंग। काफ़ी कम लोग इस समय जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो माता बहनें हैं वो इस समय खाना बनाने में ज़्यादा बिजी होंगी क्योंकि 9 बजे का टाइम है और ये बेसिकली टाइम होता है डिनर का। फिर भी चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे ही। मुकेश जी गुड इवनिंग। अजय जी गुड इवनिंग। अंजना जी गुड इवनिंग। वंदना जी गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी अब आएंगे बाद में लोग आ जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन नंबर 23 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है डीसी टीचर्स एकेडमी, वहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 24 में क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो सर, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो आपको पता है कि जो 1946 में जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो संविधान सभा का चुनाव सर किया गया था वो वर्गीय मताधिकार पर किया गया था। ये ध्यान रखना है
किस मताधिकार पर किया गया था? वर्गीय मताधिकार पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वर्गीय मताधिकार। अब वर्गीय मताधिकार क्या होता है कि उस समय जो चुनाव हुए थे वह तो हमारे देश में कई सारे वर्ग हुआ करते थे, कई सारे वर्ग थे। देशी रियासतों के लिए अलग से चुनाव हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अलग से चुनाव हुआ था, मुस्लिम लीग ने अलग से चुनाव कराया था। तो सभी लोगों के लिए अलग अलग चुनाव हुआ था। तो जो चुनाव किया गया था उस समय वो वर्गीय मताधिकार पर किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, जो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था वो जनता द्वारा तो किया गया था, लेकिन वो कैसे किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। तो ध्यान रखना है, जो संविधान सभा उस समय चुनी गई थी तो जनता के द्वारा वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा से गठन किया गया, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आपको एक चीज याद आ रही होगी, जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इसी आधार पर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही होता है। तो ध्यान रखना, जो संविधान सभा का चुनाव भी हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? बताइए, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? तो उस समय की बात करें, 1946 की बात है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था और संविधान सभा में कई सारे इसके मतलब सदस्य थे। इसमें कई सारी कमेटी थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पर सदस्य थे। तो कई सारी कमेटियाँ बनाई गई थी, कई सारी कमेटियों को बना करके संविधान सभा का निर्माण किया गया था। उसी ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया था। उस समय आपको पता है कि ब्रिटिश संसद पे तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं। ब्रिटिश संसद ने ये कह दिया था कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें। तो ब्रिटिश संसद ने तो किया नहीं होगा, भारतीय संसद उस समय थी ही नहीं, और गवर्नर जनरल ने तो ये किया ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार कमेंट ले लेते हैं सभी लोगों के। अहाना जी 27 का ए, उर्मिला जी ए, वंदना जी ए, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 1946, 1947 या 1948 में? बताइए कब संपन्न हुए थे? तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, चलो मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेता हूँ संविधान सभा के बारे में। ठीक है, संविधान सभा के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ और थोड़ी सी हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो सर, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो सर, संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की जो कुल सीटें थी सर, वो 389 सीटें थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 389 कुल सीट थी। इसके अलावा जिसमें से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को, जो ब्रिटिश सरकार के जो ऐसे प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत आते थे,
उनको कितनी सीटें मिली थी? उनको सर 296 सीटें मिली थी। टोटल सीटें कितनी थी? टोटल थी 389 सीटें। और उनमें से जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो प्रांत आते थे उनको 296 सीटें मिली थी। इसके अलावा जो 93 सीटें मिली थी सर वो देसी रियासतों को मिली थी। किनको मिली थी सर? देसी रियासतों को मिली थी। ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो सर, 93 सीटें तो हो गई देसी रियासतों की। देसी रियासतें कौन थी सर? देसी रियासतें वो रियासतें थी जहां पर राजाओं का शासन चलता था। ठीक है, जहां पर शासन कौन करता था? राजा शासन किया करता था, वो थी हमारी देसी रियासतें। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सर 296 सीटें जो थी उन पर किसका जो ये कहाँ की थी? ये ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी। तो 296 सीटों में से 292 सीटों का चयन जो किया गया था वो आपके ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से किया गया था। ठीक है, 11 प्रांतों से 296 सीटों का चयन किया गया था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लिया आपने। अब देखो, 296 सीटों में जब चुनाव हुए थे, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूं। 296 सीटों पर जब चुनाव हुए थे तो 296 सीटों में से मैंने आपको बताया भी था कि 208 सीटें किसे मिली थी? 208 सीटें मिली थी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है, 208 सीटें किसे मिली थी सर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। इसके अलावा बात करें मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी सर? मुस्लिम लीग को मिली थी सर 73 सीटें। 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को और 208 सीटें मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, और बाकी जो 15 सीटें प्राप्त हुई थी वो अन्य छोटे जो समूह थे उनको प्राप्त हुई थी। इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब संविधान सभा की थोड़ी सी बात और आ गई है तो थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे। अच्छा ये बताओ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो सर संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। इससे भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष जो इसके बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे अध्यक्ष थे? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय क्या हुआ था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थोड़े से बीमार थे, तो अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बना दिया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें फिर इसकी अगली बैठक कब हुई? अगली बैठक सर इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को और अगली बैठक कब हुई सर? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। और उस समय हम बात करें कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा बात करें कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? अध्यक्ष तो चलो कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अगर हम यहीं पे बात कर लें कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष बताओ कौन था? तो सर संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष था मैं आपको बता दूं वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी। कौन थे सर? एच.सी. मुखर्जी जो थे वो क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखो। संविधान सभा से क्या ध्यान रखोगे कि संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव थे। कौन थे सर? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संगीता जी हेलो। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो संविधान सभा कहाँ पर थे हम थे क्वेश्चन नंबर किस पर थे? हाँ, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में हुए थे। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो अगर सर संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था सर 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? इसकी पहली बैठक हुई थी और इसी दिन क्या हुई थी? इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये चीज ध्यान रखना।
पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, ये चीज ध्यान रखना है। और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, अस्थायी रूप से बने थे। ठीक है, बिल्कुल। आहाना जी वी एन राव, बी वी नहीं है इसमें, बी एन राव, बी वाला बी एन राव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। जब उद्घाटन हुआ था तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे सर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सभी को क्लियर हो रहा होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो सर पहले सत्र की बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इसके अलावा द्वितीय इसका सत्र कब हुआ? तो 11 दिसंबर को, मतलब 2 दिन बाद इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष बनाए गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सर आपको बताया था मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष मतलब 11 दिसंबर को ये बने थे। 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई थी तब इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष के साथ में 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। उपाध्यक्ष कौन थे इनके? उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? BN राव को माना जाता है। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं सभी लोगों के। 33 का C, बहुत बढ़िया। मोनिका देवी जी, दिशा जी, कमेंट ऊपर चला गया। नीलम जी, अजय जी, वंदना जी, सुजीत जी, कौशल्या जी, उर्मिला जी, आहाना जी, सुजीत जी, कौशल्या जी, नीलम जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो देख लो, जितनी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही चीज देखो बार बार आ रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। तो सर यहाँ पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत बढ़िया, सभी लोग देखो, सोमदत्त ठाकुर जी, कौशल्या जी, सभी लोग आंसर बढ़िया दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं सर, कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव जो थे आपके, कौन थे सर? संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव, या इसको VN राव भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमेंट आपके लेते हैं, बिल्कुल। दिशा जी, सुषमा जी, अजय जी, डिम्पल जी, उर्मिला जी, रीना जी, सुजीत जी और मोनिका जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये बात की जा रही है संविधान सभा के सदस्य के बारे में। तो सर अगर हम संविधान सभा के सदस्यों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्य की, तो यहाँ पे KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें N गोपाल स्वामी अयंगर भी संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। TT कृष्णामाचारी भी क्या थे? आपके संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सब लोग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। और इसके अलावा अगर संविधान सभा के सदस्य के बारे में बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें JB कृपलानी भी थे, HC मुखर्जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पट्टाभी सीतारामैया भी थे, GV मावलंकर भी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो ये सब क्या थे? आपके संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन H बेग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? तो बताइए, कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी? तो सर कितनी समितियां थी? तो वो थी सर आपकी 13 समितियां। ठीक है, कितनी समितियों की नियुक्ति की थी सर? 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी। ये चीज आपको
ध्यान रखनी है। ठीक है, 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको समितियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी समिति थी और कौन कौन उसका अध्यक्ष बना था। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप मतलब मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी सर? 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। और आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, कब स्थापना हुई? 29 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पे चलो समितियों की बात आई गई है तो मैं आपको थोड़ा सा समितियों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पर 1 मिनट रुकना, मैं आपको यहाँ पे एक कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करता हूँ। 1 मिनट बस। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बस आपको सुनना है और हो सके तो थोड़ा बहुत पॉइंट लिख भी लेना। अब मैं बात करूं सर, आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी। मैंने आपको बता दी कि प्रथम बैठक जो हुई थी सर वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसके अलावा हमने बात की सर द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और सर इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके, कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे सर बी.एन. राव। ठीक है, ये सब आपको मैं बता चुका हूं, मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा सर उद्देश्य प्रस्ताव एक पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो सर उद्देश्य प्रस्ताव आपका पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जो है सर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। बस थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस प्रस्ताव को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पारित किया गया। और स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार किया गया सर 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया? सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात कर लें थोड़ी सी, अगर हम बात करें तो सर अब ये बताओ कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया? कब उसको अपनाया गया? तो सर उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को उसको अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो सर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान कह लो, राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को सर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव कब हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव कब हुआ? तो सर वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारा जो संविधान है वो कितने टाइम में बनकर के तैयार हुआ? कितने टाइम में बनकर के तैयार हुआ? तो सर उसको कितना टाइम लगा था? उसको सर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे उसको तैयार होने में। ठीक है, और इस पे लगभग कितनी बैठकें हुई? कुल कितनी बैठकें हुई बताओ? कुल 11 बैठकें हुई थी। कुल 11 बैठकें हुई, मतलब 11 बैठक की गई। 11 बैठक करने के बाद में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हुआ था। इसमें कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया? इसको बनाने के लिए, हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था? तो सर 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। ठीक है, और इसके प्रारूप पे कितने दिनों तक विचार हुआ? तो सर संविधान सभा जो हमारा संविधान बना था उसके प्रारूप पर
114 दिनों तक 114 दिनों तक क्या हुआ, विचार हुआ था। बात करें कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी सर, तो संविधान सभा की सर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। ये चीज ध्यान रखना, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान समझ में आ गए, ठीक है। अब थोड़ी सी चलो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी नॉलेज और लेंगे बाद में। अब फिलहाल आ जाओ, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे, ठीक है। हाँ, तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो सर वो रखा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव बात की जा रही है, किसकी, उद्देश्य प्रस्ताव की। हम कहाँ पर थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ओके ओके ओके, एक मिनट कहाँ पर थे हम क्वेश्चन ही भूल गए। हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 41 था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने बताया था बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सर 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। और वो कौन कौन से थे, तो मैं आपको एक बार नाम रिवाइज करा दे रहा हूँ। 7 सदस्य थे, कौन कौन से थे, तो सर आपको अध्यक्ष तो पता ही है कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर थे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके बाद चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे एन माधव राव, और आपके साथ में थे टी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये क्या थे, आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। कितने थे सर, 7 थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो बताइए। प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, मैंने आपको अभी 7 सदस्यों की संख्या बताई थी। सर कौन कौन से बताए थे, मैंने कहा था कि एन गोपालचारी अयंगर थे, हाँ ये तो थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताए थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये भी आपके थे, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर थे, ये भी आपके थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन से थे, गोपालचारी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो सर आपको पता है कि ये ऑब्वियस सी बात है, जो आपके प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में बात करें तो जो पहला है जवाहरलाल नेहरू, इसके सदस्य नहीं थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके संघ समिति के सदस्य थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ के सदस्य थे, संघ समिति के सदस्य थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो सर यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे, मैंने आपको बताया था वो जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे, बताओ। एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना। तो सर यहाँ पे जो संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते थे वो सबकी सहमति से और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे, ठीक है। 46 का क्या होगा, डी आंसर होगा। एक बार आपके कमेंट ही देते हैं। नीलन जी 43 का डी, 43 का डी, 43 का डी, ओके 43 का डी क्या था, 43, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44 का क्या होगा, 44 का बताइए। 44 का ए बिल्कुल सही है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सर संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे सर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे।
अच्छा, अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समितियों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी समितियाँ यहाँ बनाई गई थी। तो सर यहाँ पे एक जो समिति बनाई गई थी वो बनाई गई थी संघ समिति। संघ समिति बनाई गई थी। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। ठीक है, पंडित JL नेहरू थे। इसके अलावा ये तो थी संघ समिति, एक थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। एक थी केवल संघ समिति, कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक थी संघीय संविधान समिति, इसके भी कौन थे? JL नेहरू थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके अलावा सर एक थी प्रांतीय संविधान समिति। एक तो होगी संघीय संविधान, एक होगी सर प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के सर थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ध्यान रखना, संघीय संविधान समिति वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के थे सर वल्लभ भाई पटेल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के कौन थे? तो सर प्रारूप समिति के थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें मूल अधिकार संबंधी समिति कौन थे? मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं और भी समितियां हमारी, कुछ उन समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। फिर सर एक तो थी मूल अधिकार समिति, उसके थे आपके कौन? उसके आपके हो गए वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के हो गए वल्लभ भाई पटेल। लेकिन एक थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, अगर उप समिति की बात आ जाए मूल अधिकार के साथ, तो उसके थे JB कृपलानी। कौन थे सर? JB कृपलानी। ध्यान रखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। अगर मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की पूछे तो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मूल अधिकार उप समिति की बात कर दे, उप लग जाए तो JB कृपलानी थे। ऐसे ही आपकी अल्पसंख्यक उप लग जाए, अल्पसंख्यक उप समिति, तो जहां पे उप लग जाए तो उसके कौन थे? HC मुखर्जी थे। कौन थे सर? HC मुखर्जी। अगर मूल अधिकार समिति कहे या अल्पसंख्यक समिति कहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति कहे तो JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति कहे तो HC मुखर्जी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज आप और ध्यान रखो बस, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके, वो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर संचालन समिति की बात की जाए या प्रक्रिया समिति की बात की जाए, दोनों के कौन थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे सर? जहां पर संघ आ जाए, जहां पर संघ वर्ड आ जाए तो आप आंख बंद करके पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देना। ठीक है, जहां पर संघ वर्ड आ जाए आप आंख बंद करके पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा? तो सर ऑब्वियस सी बात है, संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो ये कब किया गया था बताइए? प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो मैंने आपको बता भी चुका हूं कि 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? प्रस्ताव ये पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, मतलब स्वीकार किया गया। ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया, प्रस्तुत कब किया गया? सर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। एक होता है प्रस्तुत करना, एक होता है पारित करना। तो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे सर, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल, एक बार कमेंट ले लें। कुमारी सरिता जी 49 का ए, शालिनी ठाकुर जी ए, नीलम जी ए, बिल्कुल, वंदना जी, रीना जी, अहाना जी 50 का बी, 50 का बी बिल्कुल। चलिए, जोगेंद्र जी बी, कुमारी सरिता जी बी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं 50 का बी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान में कब ग्रहण किया गया। तो सर अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कब बताया था कि राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना आई थी वो कब आई थी सर, जुलाई 1947 में आई थी। कब आई थी सर, जुलाई 1947 में आई थी। लेकिन अगर बात करें इसको अपनाया कब गया, राष्ट्रीय झंडे को अपनाया कब गया था, तो सर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इसके अलावा मैंने बताया था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों कब अपनाए गए, ये अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत कह लो या फिर राष्ट्रगान कह लो, दोनों अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और झंडा कब अपनाया गया, झंडा अपनाया गया था सर 22 जुलाई 1947 को। सभी लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको। राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है 22 जुलाई 1947 को। ये मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको याद हो जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करें कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था संविधान सभा ने, बताओ। तो यहाँ पर सर मैं आपको बता दूं, जो अंतिम रूप से पारित किया गया वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम देखें, अच्छा आखिरी दिन ये कह रहा है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो सर देखो यहाँ पे दो चीज हो गई, यहाँ पे बात कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। यहाँ पे बात की जा रही है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना 55 में, अंतिम बैठक की बात कर रहा है, अंतिम बैठक कब हुई। तो सर अंतिम बैठक जो हुई थी मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन संविधान सभा को अंतिम रूप कब दिया गया, अंतिम रूप दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये बात की जा रही है हस्ताक्षर के बारे में। तो सर हस्ताक्षर की अगर हम बात करें तो वो कितने थे आपके 280 कितने थे, 284 थे, ठीक है, 284 थे। 284 लोगों ने संविधान जो है आपका जो बन के तैयार हुआ था, तो उपस्थित सदस्यों में से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो सर आपको मैं बता दूं 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियों की संख्या हो गई है सर 12। कितनी हो गई है सर, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो अभी जो पहले जो थी उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये बताओ कि उस समय चलो 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद हो गए, 8 अनुसूचियां हो गई। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हो गई। अब भाग कितने थे, तो सर भाग थे उस समय कितने भाग थे बताइए, उस समय भाग कितने थे, तो उस समय भाग थे सर 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है।
वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ 12 हो गई है। ठीक है, 8 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, बाकी सब सेम है। हालांकि अनुच्छेद बड़े हैं, अनुच्छेद की संख्या बड़ी है, लेकिन अनुच्छेद जो बड़े हैं ना सर, एक्चुअल में अनुच्छेद तो उतने ही हैं, लेकिन उसमें अनुच्छेदों के भाग कर दिए, जैसे 21 का, 21 खा, 21 गा, इस तरीके से बड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अनुच्छेद माने जाएंगे वो 395 ही माने जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? बताइए, अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ किस दिन हुआ था? तो मैं आपको बता चुका हूं कि मतलब संविधान सभा अंतिम रूप से जो गठन हुआ संविधान सभा का, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, वो एक तरीके से संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। उस समय संसद का निर्माण हो गया था कब? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, मतलब यही है कि संविधान हमारा कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? बताइए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो कौन थे बताइए? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था, तो उसके सदस्य कौन थे? तो देखो, जितने भी संविधान जो भी संविधान सभा बनी थी, तो उसके सदस्य जो थे वो क्या थे? विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित थे, मतलब विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया गया था? बताइए, तो बताइए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सर, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1924 में। कब की गई थी? 1924 में। तो स्वराज पार्टी ने ही जो है संविधान सभा का विचार रखा था। अब ये बताइए मुझे कि आपकी जो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1924 में स्वराज पार्टी बनाई गई, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर, इसकी स्थापना की गई थी आपकी CR दास द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, या फिर भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ? ये तो आपका गलत है। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ये तो गलत हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो अंतिम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी सर? 26 नवंबर 1949 को हुई थी। मतलब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो बाकी लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे अंगीकृत की बात की जा रही है, तो अंगीकृत 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था। कब हुआ था? आपका नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, संविधान सभा जो चुनी गई थी उसके सदस्य कहां से थे? वो विभिन्न प्रांतों से थे, विभिन्न प्रांतीय सभाओं से थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, जो चयन किया गया था 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, ये आपका सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं, संविधान सभा में उनको सम्मिलित किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो कहीं ना कहीं जनता द्वारा प्रभावित थी, जनता द्वारा उसके प्रतिनिधि चुने गए थे। लेकिन चुने कैसे गए थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, हाँ मांगे गए थे।
तो यहाँ पे पहला सही है और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। यही इसके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, सलाहकार थे BN राव। भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है, भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है, सर BR अम्बेडकर को माना जाता है। सर क्यों माना जाता है BR अम्बेडकर को, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप का मतलब जानते हो, जो भी संविधान लिखा है ना वो BR अम्बेडकर ने ही मतलब उसका कलेक्शन किया, BR अम्बेडकर द्वारा ही उसको ड्राफ्टिंग की गई है। मतलब उसको जो क्रम से लगाया गया है वो BR अम्बेडकर द्वारा ही लगाया गया है, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो की गई है वो BR अम्बेडकर द्वारा की गई, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार कमेंट ले लें आप लोगों के। 65 का B, सोमदत्त ठाकुर जी बिल्कुल सही। 64 का D सही है, सभी लोग दे रहे हैं। अजय गुलेरिया जी, आहाना जी, शालिनी जी, उर्मिला जी, कौशल्या जी, अजय जी। 65 का B, आहाना ठाकुर जी बिल्कुल सही है, शालिनी जी सही है, उर्मिला जी B सही है, बिल्कुल ठीक है। BR अम्बेडकर थे। अगला देखिए, संविधान पांडुलेखन, पांडुलेखन का मतलब जानते हो, पांडुलेखन का मतलब हुआ प्रारूप। प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं था, तो प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, सर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ समिति के सदस्य थे। ठीक है, बाकी मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, MK अय्यर या फिर BR अम्बेडकर, ये सब क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अलावा और हम देखें तो डॉक्टर KM मुंशी भी क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। N माधन राव, TT कृष्णमाचारी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। मतलब प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला देखिए, भारत का संविधान लागू कब हुआ, बताओ लागू कब हुआ। ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा एक काम करिए, सभी लोग एक बार पोस्ट को लाइक तो कर दीजिए, लाइक सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सभी लोग एक बार पोस्ट को लाइक कर दें। और ये सारे वीडियोस जो आपको अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी भी आपको मान लो रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, आपको लगता है कि रिवाइज करना है हमें, या किसी का वीडियो छूट जाता है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है DC टीचर्स अकेडमी, DC टीचर्स अकेडमी। आप जा करके यूट्यूब ऐप में जाना, सर्च करना DC टीचर्स अकेडमी। जब आप सर्च करोगे तो सर आपको ये वीडियो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उस चैनल पे। तो अभी आपको जाना है, अभी वीडियो देखने के बाद में आपको DC टीचर्स अकेडमी सर्च करना है, DC टीचर्स अकेडमी सर्च करना है अभी। ठीक है, और सर्च करने के बाद में आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इतना आपको करना है। आपको कोई भी देखो, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है, और मेरा भी बस मुझे इतना सपोर्ट कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है आपका। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना काम कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों। देखो आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, आज मॉडर्न हिस्ट्री क्लास ली थी। तो लाहौर अधिवेशन सर कब हुआ था, 1929 को हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो लाहौर अधिवेशन में उस समय क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन में क्या किया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। लाहौर अधिवेशन में क्या रखा गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 की बात है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब उन्होंने अपने आप को खुद को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और पूर्ण स्वराज की मांग के बाद में खुद को 1930 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक जो है 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया था कि हम जो है अपने संविधान को लागू कब करेंगे, 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो महिलाओं की बात आ गई यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है ऑब्वियसली, क्योंकि इस समय जो है
एक तरीके से फीमेल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो ध्यान रखना 15 जो थी यहाँ पे महिलाएं थी। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी कितनी थी, वो 15 थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 15 थी। कुमारी सरिता जी थैंक्स। देखो सभी लोग करो, देखो आप लोग इतने लोग देखते हो तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल के कर दिया करिए। आप भूल जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते हो, भूल जाते हो उस चीज़ को। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। और अभी देखते हैं टाइम कितना हो गया है। बाकी जो आपकी क्लास होगी ना वो अब मैं कर लूँगा, आपकी जो अगला जो क्लास होगी वो मैं आपकी कर लूँगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। हमने 70 क्वेश्चंस यहाँ पे 24 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे 69 पे ख़त्म कर दिया। लगभग हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, ठीक है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। तो आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है जा करके। आप बस थोड़ा सा टाइम निकालिए, DC टीचर्स अकेडमी सर्च करिए और वहाँ पर जा करके आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इतना आप कर दीजिए, आपसे मैं बार बार यही बोलता हूँ। और आपको इससे फ़ायदा भी ये होगा कि आपको सारे वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कहाँ, सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आज जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो कल आपको सारे वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कल जो आपकी क्लास होगी वही टाइम है, 3 बजे क्लास होती है बाल विकास की। इसके बाद जो बाल विकास के बाद लगभग ये मान के चलिए 4 या 4:15 बजे क्लास होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद शाम को फिर से क्लास होगी 9 बजे, आपकी क्लास ले लूँगा पॉलिटी की, ठीक है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री कल आपकी ख़त्म हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में अब आप मुझे बताइए कि मैं आपको हिंदी कराऊं या आपको मैं इकोनॉमिक्स कराऊं, आप मुझे बताइए। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद में कुछ आपका सेक्शन मिडिवल हिस्ट्री का भी रह गया है, मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा करवा दूँ। ज्योग्राफी कराऊँ? टाइमिंग मेरी 3 बजे रहती है, ध्यान रखना। 3 बजे क्लास होती है बाल विकास की, उसके बाद आपकी GS की क्लास होती है। HP की GK, देखो मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली यूपी का हूं और यूपी की GK कहोगे तो मैं करा सकता हूं और HP की GK नहीं करा सकता। कितने लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी पढ़ाऊं? गुड नाइट कुमारी सरिता जी। हिंदी पढ़ाऊं? चलो ठीक है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी की व्याकरण लेकर के आऊँगा, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल हिंदी हिंदी पढ़ाऊंगा। अब इकोनॉमिक्स कुछ लोग इकोनॉमिक्स, कुछ लोग इको, हिंदी। चलो मैं आपको को क्लियर कर दूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। अभी कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, अब आप एक काम करो, अभी जाओ और अभी जा करके सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अभी जा करके सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करूंगा, इको क्लास स्टार्ट करूंगा। सुषमा शर्मा जी गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।